नमस्कार, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। पिछली बार हम लोगों ने सीखा था कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, आज सीखेंगे चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाएंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एकदम वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण समझने से पहले कुछ चांद के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। पहला चीज कि चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब कि जिसे इंसानों ने नहीं बनाया है, और उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो तारों की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक जैसे पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगा लेती है एक, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है 27.5 दिन में। क्लियर। अब ये जो मैंने चित्र बनाए हैं ये चंद्रमा के ही चित्र हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और 27.5 बार में 27.5 दिन में एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपने स्थान पर पुनः आ जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा के बारे में है। अच्छा, और चीज, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर अगर हैं तो पृथ्वी पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आवाज हवा के माध्यम से दूसरे के कानों तक पहुंचती है। लेकिन चांद पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अगर किसी के कान के पास भी चिल्लाएं तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर वायु नहीं है। तो वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पर हवा नहीं है, और हवा नहीं है जिसके कारण हम लोग वहां पर बात नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 गुना है। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलो की है तो चंद्रमा पर वह वस्तु मात्र 10 किलो की ही उतरेगी। या फिर अगर हम पृथ्वी पर 1 फुट उछलते हैं तो चंद्रमा पर 6 फुट उछलेंगे, यानी हमारा वजन 6 गुना कम हो जाता है चांद पर। चांद पर मनुष्य 20 जुलाई 1969 को पहली बार पहुंचा था। पहली बार जो पहुंचा था उस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उसके साथ माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन, ये तीनों लोग चांद पर गए थे। तो कुल मिला के ये कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम लोगों को जानना चाहिए। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा करने के दौरान वो पृथ्वी के चारों ओर जाएगा। अब हम रात में चंद्रमा को देखते हैं, दिन में भी चंद्रमा को देखते हैं, रात में स्पष्ट दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? हम लोग ये सोचते हैं कि रात में पृथ्वी पर जो थोड़ा बहुत उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, वो चंद्रमा के प्रकाश से पृथ्वी में उजाला होता है, जो कि ऐसा नहीं है। चंद्रमा में कोई भी प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य में खुद का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो दिन होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि चंद्रमा में जब स्वयं का प्रकाश नहीं है तो ये चमकता क्यों है, और इसके कारण पृथ्वी पर रात को उजाला क्यों रहता है? तो इसका कारण ये है, वैज्ञानिक कारण, समझिएगा। और ये संबंधित है सूर्य चंद्र ग्रहण से ही। मैं चंद्र ग्रहण में ही आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचा। अगर चंद्रमा यहाँ है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचेगा, चंद्रमा यहाँ है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचेगा। यहाँ है तो यहाँ भी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है, यहाँ भी पहुंच रहा है। अब होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है तो चंद्रमा से वो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब वापस लौटता है। जैसे आप दोपहर में एक शीशा ले लीजिए और सूर्य के प्रकाश के सामने रख दीजिए तो उसकी रोशनी अंधेरे में भी जाती है, अंधेरे में भी आप वस्तु देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है ना, उत्सर्जित होता है वापस। उसी तरह से चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश पृथ्वी पर भी पहुंचता है, और जब पृथ्वी पर भी पहुंचता है तो पृथ्वीवासी लोग चंद्रमा को देख लेते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा चमक रहा है। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता
तो चंद्रमा पर जो प्रकाश नहीं पहुंचता तो वो प्रकाश भी पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, तो जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो हम कहते हैं कि चंद्रमा इस समय छिप गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने क्या समझा कि चांद हमें इसलिए रात में दिखाई देता है क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और जिसके कारण वो प्रकाश पृथ्वी पर आता है और हम उसे देख लेते हैं। अब इसी क्रम में चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो घूमते घूमते कभी बिल्कुल पृथ्वी के सीध में आ जाता है। यहाँ समझिएगा, सूर्य के एकदम सीध में पृथ्वी और पृथ्वी के एकदम सीध में आ गया चंद्रमा। तो चूंकि पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, तो ये सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी ने आड़ लिया और ये प्रकाश बिल्कुल आगे ऐसे निकल गया। देखिए ध्यान से, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये ऐसे ही वापस चला गया और यहाँ चंद्रमा बीच में था, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचा ही नहीं। जब चंद्रमा यहाँ था तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पहुंचा तो जितने समय तक चंद्रमा सूर्य के प्रकाश वाले रास्ते में नहीं था यानी छिपा हुआ था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच रहा था, तो इसी समय हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है, चांद पर ग्रहण लग गया है। तो चांद पर ग्रहण कब लगा? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के द्वारा रोक लिया गया और चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण हम चंद्रमा को कुछ समय के लिए नहीं देख पाए। क्यों देख लेते हैं, बात समझ में आ रही है? प्रकाश परावर्तित होता है जिसके कारण हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तो चंद्रमा पर प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा है सूर्य का, तो कहाँ से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कुछ समय के लिए होता है, इसी समय को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। और जैसे ही ये चंद्रमा फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, तो फिर से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने लगेगा और ये प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने लगेगा, तो यहाँ से हमको फिर से ये दिखाई देने लगेगा। तो हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण जो है वो मुक्त हो गया, यानी कि चंद्रमा पर हमारे जो ग्रहण लगा था वो अब समाप्त हो गया। तो आपने एक लाइन में क्या समझा कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सीध में होते हैं, और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, एक तरफ चंद्रमा हो एक तरफ सूरज हो, तो उसी समय चंद्र ग्रहण लगता है। क्लियर? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छिप जाता है। अच्छा, अब जब चंद्रमा यहाँ रहता है इधर बीच में, जब बीच में रहता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है, तो पृथ्वी के ये वाले स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ के लोग सूर्य को नहीं देख पाते कुछ समय के लिए, तो इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है चंद्रमा और सूर्य के। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण दिन में होता है और चंद्र ग्रहण रात में होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा के घूमने के दौरान होता है, इसे राहु और केतु नहीं निगलते हैं। यह एक भ्रामक कहानी है, ये झूठ है। वैज्ञानिक तथ्य यही है कि चंद्रमा चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने के दौरान जब पृथ्वी के एकदम पीछे आ जाता है और सूर्य एकदम उल्टी दिशा में रहता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण चंद्रमा हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। इसी अवस्था को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यदि आपको चंद्र ग्रहण समझ में आ गया और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चंद्रमा को हम पूरा का पूरा क्यों नहीं देख पाते, है ना, कभी देखिए, कभी चंद्रमा बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, कभी ऐसे दिखाई देता है। चंद्रमा का हम पूरा भाग अपनी नग्न आंखों से कभी भी नहीं देख सकते। इसे चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं कहा जाता है। चंद्रमा पहले छोटा दिखाई देता है थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा दिखाई देने लगता है, फिर घटने लगता है, तो इसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और ये क्यों होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए थे तो वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसका भी विवरण जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ये वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करिएगा। अगर इसमें बताते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ इतना जानिए कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है।
ठीक है, तो अगर आप और जानना चाहते हैं चंद्रमा के बारे में तो कमेंट में आप लिखिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।